बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसमें बच्चे आपसे यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने स्टार्ट से ही इसके नोट्स बना लेने हैं। हम पूरी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप उसकी असाइनमेंट्स बना लें। तो इसमें बच्चे एक्सरसाइज 1.2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बच्चे आ जाता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? रो मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कब हम एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे? इफ it has only one row। तो ऐसा मैट्रिक्स बच्चे जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल बच्चे मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं 3 2 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक ही रो है, तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने बी लिखा 1 5 6। तो इसकी भी बात करें हम तो इसमें भी एक ही रो है, तो फिर इसका मतलब है ये दोनों रो मैट्रिक्स होंगे। कौन से होंगे? रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं ए लिखता हूं 3 2 1। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये फिर कौन सा कॉलम होगा? कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं बी लिखता हूं यहां 5 6 7 3, तो ये भी एक क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं 5 2 1, ये मैंने सी लिखा, तो इसमें तो दो कॉलम्स आ चुके हैं, तो ये फिर कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स वही होगा जिसमें एक ही कॉलम आए। तो थर्ड पे बच्चे आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। कब कहेंगे इसको रेक्टेंगुलर? इफ द नंबर ऑफ रोज, जो कितारों की तादाद है या रोज की तादाद है ऑफ मैट्रिक्स की, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं ए मैट्रिक्स, तो ए मैंने लिखा, तो इसकी अगर बात करें बच्चे हम, तो इसमें रोज हैं 1 2, तो दो इसमें रोज हैं और कॉलम्स देखें 1 2 और 3, यानी दो रोज और 3 कॉलम्स हैं, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर। तो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज, उसमें जो रोज की तादाद है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद के बराबर होगी, तो उसको हम बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां ए लिखा 2 5 4 3, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो इट्स मीन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है नल या जीरो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज, अगर उसकी तमाम एंट्रीज जो सी हैं वो इज हो जीरो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो के इक्वल हो तो उसे हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिखा, इसकी एंट्री 0 लिख दी मैंने सब, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। तो इसको हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
तो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है बच्चे जिसका ऑर्डर सेम हो। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को तब डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, कब कहेंगे? इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, उसकी जो एक एंट्री है, एक भी ऑफ इट्स डायगोनल, ऑफ इट्स, उसके डायगोनल की एक भी एंट्री जो उनकी है इज नॉट ज़ीरो, यानी एक एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए, लेकिन एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल्स की जो उनकी एक एंट्री है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम ज़ीरो भी हो जाएं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी ध्यान से देखें ज़रा, मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ मैंने लिखा 2, तो ए हमारे पास बचे होगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये इनमें 1 2 3 लिखा है मैंने, ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें से एक जौन सा अदद है ना वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल ये 3 एलिमेंट्स हैं और ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये तीनों ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो। एक और एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, बी, मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ भी मैंने 0 लिख दिया और यहाँ 3। तो अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखें, डायगोनल के अलावा बाकी ये भी तीनों 0 हैं, ये भी तीनों 0 हैं, तो इनमें है कि एक 0 भी आ जाए कोई बात नहीं, 2 भी आ जाते तो कोई बात नहीं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो जी बच्चे, अब आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब? इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज है ना, आर सेम, वो सेम होनी चाहिए, एंड नॉन ज़ीरो, और वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। कौन सी? डायगोनल। डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि 0 0 0 के 0 0 0 और ये के। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे और ये सारे सेम हैं, के, तो ये टोटली सेम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल बी में लिखता हूँ, हम उसमें 1, यहाँ 2 लिखा, 0 0 2, यहाँ भी 2 लिख दिया, 0 0 0 0 और 2। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ये 2 2 सेम है, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, जो उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज है ना, आर 1, वो तमाम 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नहीं, 1 होंगी तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज़ डोनेटेड बाय आई, तो उसको आई से भी हम जाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, उसकी तमाम डायगोनल जो उनसी हैं वो 1 होनी चाहिए, तो ये भी। और अगर हम देखें इसकी ये डायगोनल है तो ये सारी सेम है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जी बच्चे, ये था इंट्रोडक्शन। तो अब आ जाता है बच्चे एक्सरसाइज, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने शनाख्त करनी है, आइडेंटिफाई करना है किन को? मैट्रिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट मैट्रिक्स इनमें से बताना है कि कौन सा है। दूसरा बच्चे रो मैट्रिक्स बताना है, कॉलम मैट्रिक्स बताना है और नल मैट्रिक्स, यानी 4 मैट्रिक्स हमने इसमें से बताने हैं। तो इन चारों की डेफिनेशन हमने पीछे इंट्रोडक्शन में आपको दी थी, सिखाई भी हैं कि कौन सा रो मैट्रिक्स होता है, कौन सा कॉलम और कौन सा नल मैट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं बच्चे ए को। तो ए की बात करें तो इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं बच्चे, हम उनको नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर फिर क्या होगा? नल मैट्रिक्स। ये मैंने लिख दिया
नल मैट्रिक्स। सेकंड की बात करें तो बी की, तो इसमें अगर हम देखें तो एक ही रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? रो मैट्रिक्स। तो इसके आगे हम लिख देते हैं रो मैट्रिक्स। लो जी, नेक्स्ट बच्चे आ जाता है सी। तो सी की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका हम लिख देते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है डी। तो डी की अगर हम बात करें तो इसके एलिमेंट्स है 1 0 0 और 1। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो तो उनको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। हम लिखते हैं इनके आगे यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे ई। इसको अगर आप देखें तो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, और लेकिन इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? 0। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। इसको मैंने लिख दिया नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट लास्ट वाला है बच्चे एफ। इसकी बात करें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 इख्तिताम होता है। तो जी नेक्स्ट बच्चे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इन मैट्रिक्स की आइडेंटिफाई करनी है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई कैसे करने हैं? हमने बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 1 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसका आर्डर सेम नहीं है। 2/3 यानी ना इसकी रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका हम क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बच्चे हो जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका हम आंसर लिखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में अगर हम देखें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा बच्चे? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैंने लिख दिया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स आपस में बराबर हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैंने लिख दिया बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे 4, इसकी बात करें हम तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो उनसे बचे वो 1 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसको हम बचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बचे आ गया 4। तो नेक्स्ट बचे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होते उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है छठा क्वेश्चन। इसकी बात करें तो इसमें एक ही रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स। इसके अलावा बच्चे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो वो भी इसका आंसर आ सकता है। इसके बाद बच्चे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां 1 0 0। तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया बच्चे। और दूसरा ये बच्चे इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम्स हैं,
ये रेक्टेंगुलर भी है, तो आप रेक्टेंगुलर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स और रोज की तादाद आपस में बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका नाम क्या आएगा, आंसर क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 9। तो इसके तमाम एलिमेंट्स सिफर में हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स सिफर में हो तो उसे बच्चे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये नल मैट्रिक्स क्लियर हो गया बच्चे। तो नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने शनाख्त करनी है इन मैट्रिसेस की कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट की बात करें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था ऐसा है मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर स्केलर मैट्रिक्स, ये इसका आंसर होगा। बी की बात करें तो बी के डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन उसके जो ये वाले हैं इनमें तमाम में सिफर आ रहा है। क्या आ रहा है, तो सिफर आ रहा है। तो ऐसा एलिमेंट्स जिसमें ये दूसरे सेम नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायगोनल। तो इसका लिख लेते हैं बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे सी वाला आ गया। तो सी की बात करें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हैं, बाकी नॉन ज़ीरो हैं, बाकी ज़ीरो हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा, क्योंकि 1 1 आ रहा है इसलिए इनको यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे डी वाला आ जाता है। तो डी की अगर हम बात करें तो इसके नॉन जो उनसे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम भी नहीं है, डिफरेंट हैं। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, डायगोनल। तो इसका भी बच्चे डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट वाला बच्चे रह जाता है ई की बात अगर हम करें तो 5 में से 3 जाएं तो 2 बचते हैं, ये भी 2 और ये भी 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके ये दोनों सेम आ जाएं, ये भी 2 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 2, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम लिख देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर होगा स्केलर मैट्रिक्स। तो जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, कि इन मैट्रिसेस के नेगेटिव बनाएं ए बी सी डी और ई के। तो अगर हम ए का अगर नेगेटिव मैट्रिसेस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो आपने लिखना है बच्चे -a, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसमें ये करना है बच्चे, इसकी अगर इसका साइन देखें तो वो ये प्लस का है, इसके साइन को प्लस का है तो इसको किस में कर देंगे, माइनस में। तो ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, ये प्लस माइनस दोनों में नहीं, तो इसको आप वैसे का वैसे। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये -1 है, ये +1 हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया ए का। यानी आपने सिर्फ साइन चेंज करने हैं, जो प्लस का है उसको माइनस का कर देना है और जो माइनस का है उसको प्लस का कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। तो बी का अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर आप बात करें तो 3 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का। ये -1 है, ये +1, ये भी 1 प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा आंसर होगा नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद बच्चे आ जाता है सी। तो सी को हमने नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे नेगेटिव सी इज इक्वल टू, ये 2 प्लस का है बच्चे, माइनस का हो जाएगा। 3 प्लस का है, माइनस का। 6 प्लस का है, माइनस का। 2 प्लस का है, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा आंसर होगा। डी की बात करें बच्चे तो डी में जो जो माइनस है उसको प्लस करेंगे और जो प्लस है उसको माइनस। तो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का हो जाएगा बच्चे। ये माइनस का 4 है, प्लस का। ये 2 प्लस का है, ये माइनस का। ये भी प्लस का है और ये भी माइनस का। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट बच्चे ई आ जाता है। ई का भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो कैसे लेंगे, -e लिखा मैंने,
इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, माइनस का हो जाएगा 2 प्लस का है माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, तो ये माइनस का। तो इसकी अगर हम बात करें बच्चे, जो प्लस में थे उनको माइनस में कर दिया है और जो माइनस के थे उनको प्लस में। तो इस क्वेश्चन में हमने नेगेटिव मैट्रिक्स किया है बच्चे, कि उनको तमाम को हमने साइन चेंज किए हैं। तो जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी हमने इन मैट्रिक्स का बच्चे ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बच्चे, रोज को आप कॉलम्स में चेंज कर दें या आप कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ए, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ए लिखा ऊपर टी लिखा, यानी ए का ट्रांसपोज। तो ये अगर हम देखें तो कॉलम की शक्ल में है, इसको कॉलम की शक्ल से हम बच्चे रो की शक्ल में लिख लेते हैं, 0 1 -2। तो ये बच्चे हमारा आंसर होगा, कॉलम में था इसको किस में कर दिया, रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बी, इसका ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज, ये रो में था, इसको आप बच्चे किस में कर देंगे, कॉलम में। यानी कॉलम आ जाए उनको रो में कर दें, रो आ जाए तो उनको कॉलम्स में कर दें। नेक्स्ट बच्चे सी आ जाता है हमारे पास, तो सी का ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, आपने लिखना है सी का ट्रांसपोज। अगर हम देखें तो ये हमारी रो है, इसको आप कॉलम में लिख लें 1 2, ये भी हमारी रो है, इसको भी आप कॉलम में लिख लें, ये भी हमारी रो है, इसको भी आप किस में लिख लें, कॉलम में। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे डी, इसका भी हम रोज़ को कॉलम्स की शक्ल में लिख लेते हैं, ये रो है, इसको 2 और 3, ये भी बच्चे रो है 0 और 5, तो डी का ट्रांसपोज ये हमारा बच्चे आंसर होगा। ठीक है जी, कोई अंदर। तो नेक्स्ट बच्चे ई का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ई लिखा मैंने, इसका ट्रांसपोज, अब रो को कॉलम में, ये रो कॉलम में आ गई और ये भी रो कॉलम में, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे एफ, इसका ट्रांसपोज किस तरह निकालना है, एफ का ऊपर लिखा टी, ये रो थी, इसको किस में लिख लें, कॉलम में, ये भी रो है, इसको किस में लिख लिया, कॉलम में। तो ये हमारा बच्चे आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने मालूम किया था ट्रांसपोज। तमाम क्वेश्चंस के हमने ट्रांसपोज निकाल के आपको दिखा दिए, इसको आपने नोट कर लेना है। तो नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ ए की ये रकम दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, वेरीफाई दैट इफ़ ए की रकम दी गई है और ये रकम बी की, देन हमने इनको प्रूव्स करना है, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो ये ए के इक्वल आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चे, हम ए का मैट्रिक्स लेते हैं जो कि है 1 2 0 और 1। तो सबसे पहले बच्चे ए का ट्रांसपोज और उसका फिर ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बच्चे हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो ए का ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, 1 2 रो में, इसको कॉलम में कर दिया, ये भी रो में, इसको भी किसमें, कॉलम में। तो नेक्स्ट बात करें अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज किस तरह लेना है, ए टी ऊपर फिर ट्रांसपोज, तो 1 0 है, कॉलम में लिख लिया, 2 1 है, कॉलम में लिख लिया। तो इसको अगर हम देखें बच्चे 1 2 0 1, तो 1 2 0 1, तो ये हमारा आंसर फिर किसके बराबर होगा, ए के बराबर। किसके बराबर, ए, 1 0 2 1 1 0 2 1। तो हम लिख भी सकते हैं बच्चे नीचे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, बी का ट्रांसपोज, उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लेना है जो कि बी के इक्वल। तो सबसे पहले बी की रकम, तो बी की रकम जो देखते हैं वो हमारे पास है 1 2 1 0, तो इसका ट्रांसपोज लें भाई 1 1 और 2 0, फिर अगेन ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज, तो इसका लेंगे 1 2 1 0। तो अगर हम ये देखें बच्चे 1 1 2 0 1 1 2 0, ये बी की रकम है, तो ये भी किसकी रकम है, बी की, तो हम लिख सकते हैं ये फिर किसके इक्वल होगा, बी के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी आ गई,
राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चे इस एक्सरसाइज में हमने 1.2 मुकम्मल की है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ लगी होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स कर सकते हैं कि फ़लाँ क्वेश्चन की सर हमें समझ नहीं लगी या क्लियर नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आप इन सब की असाइनमेंट्स बनाते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट आपको जो सा बेहतर तरीके के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं और इस मेहनत को आपने रायगा नहीं जाने देना। ठीक है जी, तो अल्लाह पाक आपका हामी नासर। थैंक यू वेरी मच।